हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इससे पहले मैंने 3 थ्योरीज़ और डाल दी हैं, आप वो थ्योरीज जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि जो लीडर का बिहेवियर है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड दूसरा है कंसिडरेशन। ठीक है। इसके साथ साथ ये थ्योरी ये भी कहती है कि जो लीडर्स हैं वो बाय बर्थ ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें चीज़ों को लर्न करके और प्रैक्टिस करके वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन को डिफ़ाइन कर रखा है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि और यहाँ पर जो लीडर का ज़्यादा फोकस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, या ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उन गोल्स के ऊपर होता है लीडर का सारा ध्यान। तो यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमने सेट किए हैं उन गोल को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स एंड प्रोसीजर होने चाहिए, क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत ईजीली और बहुत जल्दी अचीव कर सकें। इसके साथ साथ कंसिडरेशन में जो लीडर का फोकस होता है वो लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में और उनके वेलफेयर में ज़्यादा ध्यान होता है। यहाँ पर लीडर जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टेब्लिश करता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होती है लीडर्स के बीच में एंड उनके सबॉर्डिनेट्स के बीच में। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है लो टू हाई एंड कंसिडरेशन आपको दिखा रखा है लो टू हाई। तो यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर सिंपली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। और आपका जो कंसिडरेशन है वो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अगर आपका जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है वो लो है और कंसिडरेशन भी लो है, इट मीन्स कि जो लीडर है उसका ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ध्यान है और ना बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में। ठीक है। अगर आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लो है और कंसिडरेशन हाई है, इट मीन्स जो लीडर है वो जो है आपके प्रोडक्शन वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, वो एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अगर आपका कंसिडरेशन लो है एंड आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हाई है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है लीडर का, बल्कि वो ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे। इसके साथ साथ अगर आपके जो है कंसिडरेशन हाई है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी हाई है, इसका मतलब है वो इक्विवेलेंट बैलेंस लेकर चल रहा है। यहाँ पर वो लोगों के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहा है और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी साथ में लेकर चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या कहता है कि जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है एंड आपका कंसिडरेशन है वो दोनों इंडिपेंडेंट और डिफरेंट डायमेंशन है, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर एक डायमेंशन का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब हम ये कहते हैं अगर कंसिडरेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा है, तो इट डजेंट मीन कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो लीडर है वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है सिंपल और पावरफुल थ्योरी थी, इसीलिए इसने मैनेजर्स के ध्यान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बट कुछ वजह से इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी को। क्या क्रिटिसिज्म थी उसकी आपकी, कि यहाँ पर जो है आपकी जो क्रिटिसिज्म थी वो थी कि ये बहुत ज़्यादा जो है जो लीडर है वो दोनों ही डायमेंशन को अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही डायमेंशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। इसके साथ अगर हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और हाई कंसिडरेशन के मिक्स की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है, तो जो परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल है। इस वजह से इस कंसेप्ट को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है लीडर के बिहेवियर के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और जो ये मॉडल है ये बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल है, ये आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल को जो है कंसीडर नहीं करता है आपका ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर इसके कुछ कंक्लूजन निकाला गया। क्या है
क्या कंक्लूजन है कि जो आपका इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है और कंसिडरेशन बिहेवियर है, ये लीडरशिप के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अगर आपका हाई लेवल ऑफ इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन, मतलब आपका ध्यान प्रोडक्टिविटी पे भी ज़्यादा और कंसिडरेशन पे भी ज़्यादा है, तो वो एक इफ़ेक्टिव लीडर को डिस्प्ले करता है कि जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर बात की गई है कि जो लीडर्स हैं वो बाय बर्थ जो है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती है, बल्कि वो उनको एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ओयो स्टेट लीडरशिप थ्योरी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।